कुछ मैं चाहता हूँ मेरे कुछ साथी जुड़ जाएं। आज कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करने आप सभी के बीच लाइव के माध्यम से आया हूँ। कुछ लोग जुड़ जाएं तो अपनी बात मैं शुरू करूँ। चलिए, अपनी बात को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात जब पूरी हो जाए या बात के दौरान ही अगर आपको कुछ सुझाव या कोई भी क्रिया करनी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि जो हमने बात कही है वो आपको सही लगी या गलत, इसकी राय भी आप ज़रूर मुझे दें। साथियों नमस्कार, मैं मनीष ओझा गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ और छात्र नेता भी हूँ और समाज की सेवा भी करता हूँ। साथियों, आज आप सभी के बीच में लाइव के माध्यम से आया हूँ एक बेहद ही गंभीर बात को लेकर के। वह बात यह है कि शायद आज तक आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। मैंने तो अपने 9 साल के शैक्षणिक कार्य, जो शैक्षणिक मेरा समय चल रहा था विश्वविद्यालय में 2012 से, तब से और अभी तक आज तक मैंने देखा नहीं कि किसी शिक्षा के पुजारी को कुलपति के खिलाफ धरना देते। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पठन पाठन के कार्य को करने वाला शिक्षक धरनारत होने को बाध्य है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हम सभी छात्र नेताओं के लिए, हम सभी छात्रों के लिए और इस समाज के लिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जिसकी इज्जत हर जगह होती है और हर समय होती है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के इस तानाशाह कुलपति ने सारी मर्यादा को तोड़ दिया है और एक शिक्षक बेबस है अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए उसे धरना देना पड़ रहा है, जो हमारे इस समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। मुझे पता चला, मैं इस समय लगभग कई दिनों से बाहर ही चल रहा हूँ। अगर किसी समय आ रहा हूँ तो रात बिरात घर आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं किसी का समर्थन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है और इसकी बहुत निंदा करता हूँ कि मैं आप सबके समर्थन में आ नहीं पा रहा हूँ शारीरिक रूप से। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, आज तक कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं रहा है विश्वविद्यालय का, चाहे छात्र का मुद्दा रहा हो, चाहे शोध का मुद्दा रहा हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसमें ज़रूर शामिल हूं और उसको मनवाने का काम करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी शिक्षक को धरना देना पड़ रहा है और उनके साथ साथ लगभग 7 प्रोफेसर धरनारत हैं और हमारे तमाम साथी छात्र नेता भी उनके समर्थन में हैं। मैं उन तमाम साथी छात्र नेताओं और छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो गुरुजन के साथ हैं। मैंने भी आज उसमें लेख में लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा है कि आगे यदि कोई रणनीति प्रोफेसर कमलेश गुप्त द्वारा बनती है तो मुझे यदि पता चलती है तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि उस धरने में चाहे उनके समर्थन जिस भी तरीके का हो काम उनका, उसमें मैं सहयोग कर सकूं। बाकी मैं 26 से पुनः बाहर चला जाऊंगा, फिर मैं 2 तारीख को आऊँगा। अगर इस 26 के पहले कुछ उनका ऐसा मुझे आदेश होता है कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, चाहे मैं धरना दे रहा हूं, तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा मैं उनका समर्थन कर सकूं। मैं विषय पे आता हूं आज के। कमलेश गुरु जी के साथ तमाम प्रोफेसर, अजय गुप्ता सर जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, ऐसे तमाम प्रोफेसर हैं जो धरना दिए कमलेश गुप्ता जी के समर्थन में। मैं उन तमाम प्रोफेसरों का धन्यवाद देता हूं जो इस तानाशाह कुलपति के खिलाफ आए
और कमलेश सर का समर्थन किए बिना डरे। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया कि आप कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया कि आप धरने में क्यों शरीक हुए। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से बताना चाहता हूं, क्या तानाशाही के खिलाफ बैठना कारण बताओ नोटिस के दायरे में आता है? अगर किसी परिवार का मुखिया भी गलत करता है तो परिवार का सदस्य का यह पूरा हक है कि उस गलत मुखिया जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। और इस अत्याचार को जो सह रहे हैं जो प्रोफेसर, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, इन 7 प्रोफेसरों से आपको कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। आप उनसे सीखिए कि किस तरह से इन 7 प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय की नींव को हिला दिया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को यह नोटिस जारी करना पड़ रहा है कि आप कारण बताइए कि आप धरने में क्यों शामिल हुए। और छात्रों को, छात्र नेताओं को यह नोटिस जारी किया जा रहा है कि शैक्षणिक कार्य परिसर में चल रहा है और इस दौरान यदि धरना होता है तो उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, शायद कुछ उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या एक्शन लेंगे कुलपति महोदय? आप तो एक्शन लेने अगर आपको आता तो आज जो शोधार्थी बैठे हुए हैं लगभग 15 दिनों से, आज वो बैठे नहीं होते इस ठंड में। उसका लीड कर रहे हैं अमन यादव जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े अच्छे उनसे संबंध है, उनके द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है। मैं उसमें नहीं जा पाया हूँ किसी कारणवश। आप उन छात्रों से जाके पूछिए, उन शोधार्थियों से जाके पूछिए जो आज 15 दिन से उस ठंड में बैठे हुए हैं टेंट के नीचे। आप सुध लेने तो गए नहीं छात्रों की, और इसी बीच हमारे प्रोफेसर साहब बैठ गए सत्याग्रह लेकर के। तमाम उनकी बहुत दिनों से चल रही थी, इस कुलपति के खिलाफ इतना ज़्यादा वो पड़ा हुआ है कि इनको हटाया जाए, लेकिन ये इस कुलपति को पता नहीं किसका सपोर्ट है कि उसके सपोर्ट पे इतना ये उछल रहे हैं। इनको किसी के भी धरने प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ रहा है, किसी भी जांच के उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे कमलेश सर राजभवन तक गए, उनके खिलाफ जांच भी आया, लेकिन पता नहीं वो जांच क्या हुआ, वो जांच किस ठंडे बक्से में रखा गया है। इस तरह से विश्वविद्यालय चलता है, इस तरह से कुलपति होते हैं। मैं पहली बार 9 साल में देख रहा हूँ इस तरह के कुलपति बहुत आए 9 सालों में, लेकिन ऐसा कुलपति हमने कभी नहीं देखा। जहाँ छात्र तो परेशान हैं ही धरना देने को, हमारे प्रोफेसर भी अब परेशान हो गए धरना देने को। इस तरह के प्रशासन नहीं चलती है कुलपति महोदय, इस तरह से प्रशासन विश्वविद्यालय का नहीं चलता है जिस तरह से आप चलवाना चाह रहे हैं। वहाँ 15 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं इस ठंड में, अभी किसी छात्र को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप तो कभी आए नहीं उनसे हाल चाल पूछने, पहले पुलिस भेज देते हैं, जिला प्रशासन भेज देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, किसकी अनुमति से आप विश्वविद्यालय के परिसर में पैर रखते हैं? यह विश्वविद्यालय हम छात्रों का, हम छात्र नेताओं का है। आपका यह विश्वविद्यालय नहीं है कि आप जब चाहें तब आ जाते हैं किसी के कहने पे। विश्वविद्यालय के कुलपति इतने गर्व में हैं कि उनका कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता है। अरे महोदय, हमारे ही द्वारा आप बनते हैं, हमारे द्वारा ही आपको बिगाड़ा भी जाएगा, आप इसकी चिंता में मत रहिए। जरूरत पड़ी तो हम लोग विश्वविद्यालय को कई दिनों तक बंद करने का काम करेंगे, कई दिनों तक प्रशासनिक भवन में ताला बंद करेंगे, 1-2 दिन नहीं। कमलेश सर के मैं साथ हूँ और ऐसे तमाम प्रोफेसरों के साथ हूँ जो इस तानाशाह कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, और उन तमाम साथियों के साथ हूँ जो हमारे छात्र नेता साथी हैं, हमारे छात्र भाई हैं। उन तमाम लोगों के साथ हूँ जो इस तानाशाह कुलपति के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? मेरा मुकदमा लगाएंगे? राजनीति में आओ, मुकदमे से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुकदमे तो सरकार लगा ही रही है, सरकार तो तानाशाह हो ही गई, हमारा परिवार का मुखिया भी तानाशाह हो जाए, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात अब क्या हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है हमारे अपने जीवन में? कुलपति, आप ऐसे संस्थान के पद पे बैठे हैं, संस्था के ऐसे पद पे आप बैठे हैं कि आपसे लगभग 350-400 के कॉलेज आसपास होंगे विश्वविद्यालय के, एफिलिएटेड विश्वविद्यालय से, उसके आप मुखिया हैं। आप हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक का सम्मान तब तक ही है
जब वह अपने जो नीचे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी बात को भी माने। आप हम लोगों की तो बात मान नहीं रहे हैं, प्रोफेसर की भी बात नहीं मान रहे हैं, जो इस शिक्षण संस्थान को चलाने का कार्य करते हैं, जिनसे आज बच्चे पढ़ के कहीं ना कहीं आईएएस पीसीएस हुए होंगे। आप उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। ये किस तरह का कुलपति साहब, आप किस तरह का शासन चला रहे हैं, किस तरह का प्रशासन विश्वविद्यालय में चल रहा है, मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है। आप पता नहीं किस दुनिया में हैं। अभी यहाँ धरना चल रहा है शोधार्थियों का। हम बीच में गए थे लखनऊ, मुझे पता चला तमाम साथी छात्र नेता हमारे धरना दिए थे, प्रशासनिक भवन को भी बंद करने का काम किए थे। तमाम अनियमितता के संदर्भ में लोग धरना दिए। आप किसी के पास आने का काम नहीं किए। हाँ, आने का काम डीएसडब्ल्यू को आप दे देते हैं, आने का काम चीफ प्रॉक्टर को दे देते हैं। आपको हम लोग के बीच मुंह दिखाने का मन नहीं करता है क्या, कि मुंह दिखाने के काबिल आप नहीं हैं, या निर्णय लेने के अधिकारी नहीं हैं? आप निर्णय विहीन हो गए हो तो बता दीजिए कि मेरे हाथ में नहीं है। मुझे पता चला आज पेपर के माध्यम से कि आप अमेरिका फरार हो गए हैं। यहाँ बच्चे मर रहे हैं, प्रोफेसर साहब त्रस्त हैं, पढ़ाने का काम छोड़ करके धरना देना उनको पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस विश्वविद्यालय का, चाहे इस पूरे महाविद्यालयों का, कि प्रोफेसर को धरना देना पड़ रहा है। छात्र नेता तो धरना देते ही थे वाजिब मुद्दे को लेकर के, अब प्रोफेसर भी विवश हैं आपके इस शासनकाल में, आपके इस 3 साल के शासनकाल में, जो अभी पूरा होने वाला है, 1-1.5 साल बचा है, कि उन्हें भी धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है साथियों, और इसके खिलाफ हम लोग को एक होना पड़ेगा। और हमारे तमाम प्रोफेसरों से, मैं अपने गुरुजनों से भी आग्रह करना चाहूँगा, इस तानाशाह कुलपति के खिलाफ आप सब भी, कमलेश गुप्ता जी और ऐसे तमाम साथी जो उनके बैठे हैं, प्रोफेसर अजय सर जी बैठे हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ऐसे तमाम 7 प्रोफेसर हैं उनके साथ समर्थन में, जो उनके साथ हमेशा लगे हुए हैं, उनके समर्थन में आप भी लोग आइए। आज कमलेश गुप्ता सर के ऊपर जांच बैठा रहे हैं, आज उनको आरोपित बना रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन बना रही है, हमारे कुलपति महोदय बना रहे हैं, तो कल आपका नंबर हो सकता है, हमारा नंबर हो सकता है। हमको तो कुलपति जी पता नहीं, हमसे मैंने लगता है कि कुलपति साहब का कोई खेत उत लिखवा लिया है क्या जबरन, कि हमसे इतना डरे रहते हैं। जब देखो, अगर कभी गए, पहली बात तो उनके यहाँ परमिशन, अगर आप राष्ट्रपति से आप मिल सकते हैं, लेकिन हमारे कुलपति साहब से नहीं मिल सकते हैं। उनका इतना वीआईपी कल्चर है, इतना प्रोटोकॉल है कि आप उनसे तो मिल ही नहीं सकते हैं। बाकी आप किसी से मिल लीजिए, उनसे आप नहीं मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए ईमेल करिए, लेटर लिखिए, अप्रूव होगा तब आपको मुलाकात होगी हमारे प्रभु से। ऐसे मुखिया नहीं होते हैं घर में कि अपने मुखिया से मिलने के लिए बच्चों को, चाहे प्रोफेसरों को परमिशन लेना पड़े, और जिसको आप भेजते हैं उनके पास पावर नहीं होता वो काम करने का। तो क्या मतलब है आपके इस जो आप चला रहे हैं प्रशासनिक कार्य, आप जो कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। या तो जिसको भेज रहे हैं उसको पूरी पावर दीजिए कि हाँ, वो जिस लिए आया है और जिस लिए धरना चल रहा है उसका पूरे तरह से निवारण कर सके, उसके अंदर में हो, उसके अंडर हो वो सारी चीज़ें। तो वो तो अभी आएंगे, हाँ ठीक है समझा बुझा के चले जाएंगे, मैं कुलपति साहब से बात करूंगा। इस तरह से काम नहीं चलता। आज तक भी, मैं विश्वविद्यालय में 9 साल हो गया है, आज तक ऐसा कुलपति तो नहीं देखा जहाँ प्रोफेसर को मोर्चा खोलना पड़ा उन्हें कुलपति के खिलाफ। छात्र तो खोलते थे, चलिए समझ में आता है, लेकिन प्रोफेसर आज खोल रहा है मोर्चा। कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को मोर्चा खोलना पड़ रहा है। आप उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए ऐसी शिक्षण संस्थान को ना। आपका तो तनख्वाह मिल रहा है, आपका जेब भर रहा है। बेचारे जो अभी आउटसोर्सिंग का एक कर्मचारी एक्सपायर कर गया, जानते हैं किस अभाव में, धन अभाव में, उसे पैसा विश्वविद्यालय नहीं दिया। और अभी हमको लगता है 5-6 महीने से पेंडिंग है, जिसमें हमारे गार्ड साथी हैं जो विश्वविद्यालय की सुरक्षा करते हैं, और ऐसे हमारे तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो अन्य अन्य विभागों में कार्यरत हैं, उनको भी आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज ये नौबत आ गई कि विश्वविद्यालय की एफडी को तोड़वाना पड़ रहा। 52 करोड़ की एफडी के आसपास एफडी है, उसको तोड़वा कर आप तनख्वाह दे रहे हैं।
और आप सपना दिखा रहे हैं कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड बनाएंगे। ऐसे ऑक्सफोर्ड बनेगा विश्वविद्यालय जहाँ छात्र और छात्र नेता तो धरना देते ही थे, आज वहाँ प्रोफेसर को धरना देना पड़ रहा है। कुलपति साहब, पता नहीं उनको क्या भय है छात्रों से, छात्र नेताओं से, कि पता चलता है धरना है, अरे बाप रे बाप, प्रशासनिक भवन में पुलिस तैनात हो जाती है, इतनी मात्रा में लगता है कि लाठीचार्ज की नौबत आ जाएगी, तालाबंदी कर दी जाती है प्रशासनिक भवन की कि हमारे साहब को 7 तालों के भीतर रखा जाए। अरे साहब, हम लोग छात्र हैं, छात्र नेता हैं, हमको मुकदमों से डर नहीं लगता है। मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्या मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा देंगे तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। मैं जिस क्षेत्र में हूँ उसमें मुकदमा सहूँगा, वो मेरे लिए गहना है। औरतों का अगर आभूषण सोना चांदी है तो मेरा गहना मुकदमा है, ठीक है, मैं उस मुकदमों से नहीं डरूंगा। और जितने भी लोग बैठे हैं आज यहाँ ठंड में टेंट डालकर शोधार्थी, चाहे हमारे प्रोफेसर गुरु जी लोग बैठे हों, वो वाजिब मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। उन्हें त्रस्त किया जा रहा है प्रोफेसर साहब को कि उनको तमाम आरोप, आज पेपर में कई आरोप, 6-7 आरोप लगाए गए विश्वविद्यालय द्वारा कि वो छात्रों को धमकाते थे। अरे आज तक, अब उनका उतना जीवन बीता है विश्वविद्यालय में, आज तक तो किसी कुलपति ने, किसी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी ने तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया नहीं। आपके ही शासनकाल में इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आपके ही शासनकाल में इस तरह की अनियमितता पाई जा रही है विश्वविद्यालय में। और प्रेस रिलीज करते हैं कि मैं विश्वविद्यालय में ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ, विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड बनाऊंगा। ऐसे ऑक्सफोर्ड बनेगा जहाँ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को धरना देना पड़े, जहाँ के छात्र त्रस्त हों, जहाँ के प्री पीएचडी के स्टूडेंट को त्रस्त होना पड़े। एक शिक्षा का अंग होते हैं हमारे प्री पीएचडी के स्टूडेंट जो हैं, वो कहीं ना कहीं आज नहीं कल तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ाने का भी कार्य करेंगे। काम तो आप बहुत लेते हैं उन लोगों से, उनकी बात को मानने का काम नहीं करेंगे। अब मैं अगर आपको कुछ कहूं तो मुझे कह दिया जाएगा प्रशासन द्वारा कि आपको कॉलेज में आने की अनुमति नहीं है। और कुलपति साहब तो पता नहीं, कुलपति साहब और हमारे सांसद महोदय, ये दोनों लोग मुझे तो ट्विटर पे ब्लॉक ही कर दिए, ताकि मैं अब इनसे तो मिल तो पा नहीं रहा हूँ। प्रभु हैं ये हमारे, मतलब इनके यहाँ जितने दरबारी लगाते हैं सब लोग, इतना तो प्रभु के अरे चरणों में अपना शीश नवाएं तो उनके द्वारा भी आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये हमारे प्रभु, प्रतीकात्मक प्रभु, इनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। इनके पास आप जाएंगे, अरे आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास जाइए लेटर लेकर के, तो वो मिल लेंगे, ये नहीं मिलेंगे। ये हम लोगों से नहीं मिलते हैं, प्रोफेसरों से नहीं मिलते हैं, कर्मचारियों से नहीं मिलते, तो आप क्या करने बैठे हैं विश्वविद्यालय में? जाइए अमेरिका रहिए, बैंकॉक रहिए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। चले जाइए जौनपुर, जहाँ से आए हैं, जहाँ आपका गृह जनपद है। पूर्णिया विश्वविद्यालय को खा के आ गए गोरखपुर विश्वविद्यालय खाने। पूर्णिया विश्वविद्यालय, वहाँ के भी, मैं जब इनके कुलपति साहब के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिस दौरान इन्होंने मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा गया कि अब आपको विश्वविद्यालय में आने की अनुमति नहीं है, और मुझे ट्विटर पे माननीय कुलपति जी द्वारा ब्लॉक किया गया क्योंकि मैं उनकी खिलाफत कर रहा था। और खिलाफत इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे छात्र और छात्राएं परेशान थीं, और खिलाफत इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान थे। खिलाफत इसलिए कर रहा था कि हमारे प्रोफेसर परेशान हैं। और ऐसी खिलाफत मैं हमेशा करता रहूँगा जब तक विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र आपके कार्य पद्धति से संतुष्ट ना हो जाए। मैं छात्र नेता हूँ और एक छात्र भी हूँ। मैं उसी डेस्क पे बैठा हूँ जिस डेस्क पे आज आम विद्यार्थी बैठते हैं। मैं उस डेस्क की परेशानी समझता हूँ कि वहाँ क्या दिक्कतें हैं। पंखा नहीं चल रहा है, डेस्क टूटा हुआ है, टीचर्स क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उन समस्याओं को झेल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ इन समस्याओं से। ऐसे तमाम मुद्दे हैं विश्वविद्यालय में। अभी कैंटीन का टेंडर हुआ, पता नहीं किसको टेंडर दिया गया, वो अनर्गल रेट जो टेंडर अमाउंट में जो डाले थे, टेंडर देते समय जो कोटेशन पड़ती है उसमें पता नहीं क्या लिखे थे, और अनर्गल रेट छापे हैं कैटलॉग पे अपने।
अरे वहाँ विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं पढ़ने, गांव से ज़्यादा छात्र बिलोंग करते हैं जो मिडिल क्लास के हैं। उसमें कुर्सी मेज लगा करके आप उसमें रेट जोड़ रहे हैं खाने पीने की चीज़ों में। आप कुर्सी मेज लगाए, कैंटीन का जीर्णोद्धार किए, बढ़िया किए, उसको अच्छा बनाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप जो वहाँ के जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसका रेट तो वाजिब रखिए, जो आम छात्र दे सके। अब आप उसमें ऐसा ऐसा रेट डाल दिए हैं कि कोई आम छात्र वहाँ ले नहीं सकता है। पैसे वाले छात्र खाएंगे पिएंगे। कैंटीन केवल पैसे वालों को देख करके बनी है क्या? वहाँ मिडिल क्लास के और गरीब तबके के बच्चे भी आते हैं। वो विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे आप सबकी बातों को, अब सबकी स्थितियों को देख करके आपको वहाँ पे रेट तय करना चाहिए। अपने किसी खास को दिए होंगे, ऐसे काम नहीं होता विश्वविद्यालय में ना। ऐसा मैंने कभी कुलपति देखा है जो धरना स्थल पे कभी आया नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा, विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन को भेज रहा है, लेकिन अपने नहीं आ रहा है। इतना घमंड है इनको, पता नहीं किस चीज का इतना घमंड है कुलपति जी आपको। इस घमंड को चूर करने का काम मुझे आता है, मैं वो करूंगा। अगर ये आप लाइव किसी माध्यम से देख पा रहे हैं तो सुन लीजिए। मेरा नाम मनीष ओझा है, ठीक है। मैं कभी हार नहीं माना हूं, ना मानूंगा। आपको भी पता है, भली भात तरीके से पता है कि मैं क्या हूं। जरूरत पड़ी तो आपको कुर्सी पे से गिराने का कार्य भी ये मनीष ओझा करेगा, अपने उस प्रोफेसर के सम्मान में और अपने छात्र और शोधार्थियों के सम्मान में। लिखवाइए, जितने मुकदमे लिखवाइए। कहाँ कहाँ से ब्लॉक करेंगे? मुझे आप घर में कैद करा सकते हैं, मेरी बातों को आप कैद नहीं करा सकते हैं। वो तो आप तक पहुंच के रहेगी। करिए ब्लॉक, ट्विटर पे ब्लॉक किए हैं, कर दीजिए। लेकिन मेरी बात तो कहाँ ब्लॉक करेंगे महोदय, वो तो आप तक पहुंचेगी। आपके लिए यही अच्छा होगा कि कुछ उग्र होने से पहले, अगर मैं कुछ उग्र करूं उससे पहले आप हमारे प्रोफेसर साहब जो बैठे हैं धरने पे, उनकी बात को मानिए, उनका निलंबन वापस लीजिए। और हमारे वो तमाम शोधार्थी जो बैठे हैं आज उस ठंड में 15-20 दिनों से, उनकी बातों को मानिए। उनके ऊपर सीबीएस प्रणाली क्यों आप थोप रहे हैं? 18-19 की बैच के जो लोग हैं उनको बात क्यों थोप रहे हैं अभी? उनकी बात को सुनिए जा करके उस स्थल पे, उनकी बात मानिए। किस लिए आपको बैठाया गया विश्वविद्यालय? आपको उत्तर प्रदेश शासन किस लिए बैठाया वहाँ पे उस कुर्सी पे? इसलिए कि आप अमेरिका घूमिए। यहाँ धरना चल रहा है प्रोफेसर और बच्चों का, आप धरना में ना आकर के आप अमेरिका घूम रहे हैं। इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चलता ना, इस तरह से प्रशासन की व्यवस्थाएं चलती हैं। जहाँ छात्र परेशान, प्रोफेसर भी अब परेशान होने लगे। कर्मचारी तो परेशान थे ही, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। अभी वो जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जो एक्सपायर किए इलाज के दौरान, उनकी परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। उनके घर में कोई था नहीं कि उन्हें एडमिट करा पाए। और ये विश्वविद्यालय का गुरूर कुलपति, तानाशाह कुलपति, उसके पास गया नहीं, उसकी सुध लेने नहीं गया कि वो कैसा है, उसकी उपचार व्यवस्था कैसी चल रही है। वहाँ भी प्रशासन अपना भेज रहा है। अपने जाने का समय नहीं। आवास पे दिन भर क्या करते हैं? आपके आवास से तो विश्वविद्यालय चल रहा है, ऑफिस टाइमिंग पे आप बैठते नहीं हैं। बेहद नाराजगी है कुलपति जी आपके खिलाफ। आप समझ लीजिए, आपसे कोई भी तबका विश्वविद्यालय का खुश नहीं है, ये जान लीजिए आप। किसी को पैसा देने के लिए है नहीं, अब पैसा आप ले रहे हैं। आपको मैं बताऊं साथियों, दीक्षा भवन के नाम पर ये लगभग 40,000 45,000 लेने का काम कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या लग रहा है। जो पहले फ्री में बुक होता था, क्या इसके पहले विश्वविद्यालय नहीं था? विश्वविद्यालय में पैसे नहीं थे। विश्वविद्यालय में पैसे का अभाव था कि उससे फ्री में दिया जा रहा था। आज आपके ही शासनकाल में सारा अभाव आ रहा है। आपके शासनकाल में विश्वविद्यालय को ये दिन देखना पड़ रहा है कि एफडी तोड़वानी पड़ रही है।
इसके पहले भी विश्वविद्यालय में कार्य होते थे। विश्वविद्यालय में तमाम जो फंक्शन होते थे उनसे तो पैसा नहीं लिया। मैं खुद 2-3 बार ऐसा फंक्शन संवाद भवन में कराऊँ जो निःशुल्क बुक हुआ है। आज विभाग के विभागाध्यक्ष के पास जाइए, विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ तक मजबूर हैं, वो उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो अपने 2 क्लास को बुक करने की अनुमति दे पाए, किसी छात्र को दे पाए एक अच्छे काम के लिए। उसके लिए आप DSW के पास भेज रहे हैं। विश्वविद्यालय के संवाद भवन को बुक कराने जाइए तो वहाँ बात आप कर रहे हैं 33,000 रुपये लगेगा। क्या छात्र कार्यक्रम करने जा रहे हैं? रंगारंग कार्यक्रम थोड़ी हो रहा है ना। वहाँ मैरिज हाउस की तरह सारी सिस्टम है कि आपको 33,000 दे करके बुक कराए। वहाँ का वो जो प्रॉपर छात्र है, मैंने 2-3 बार कार्यक्रम कराए हैं तो वहाँ की चीज़ों को जान रहा हूँ कि वहाँ निःशुल्क बुक होता है। वहाँ पे आप 33,000 ले रहे हैं। छात्र कहाँ से 33,000 लेंगे? मुझे ज़रा बता दीजिए। आपके जो पार्टी का कार्यक्रम होता है तो उससे तो पैसा लेते नहीं हैं। अभी विद्यार्थी परिषद चाहे किसी का कार्यक्रम है उसको आप निःशुल्क देंगे। यदि वही चीज़ें, वही कार्यक्रम कोई एक आम छात्र कराए या छात्र नेता कराए या कोई और दल कराए तो आप उससे शुल्क ले रहे हैं, और भी एक मोटी रकम। ये जो पैसा आप ले रहे हैं सब जा कहाँ रहा है? और आप चिल्ला भी, एक तरफ से पैसा भी ले रहे हैं और एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कि विश्वविद्यालय की FD को रखना पड़ रहा है कर्मचारियों को पैसा देने के लिए। ये जा कहाँ रहा है? ये सारी चीज़ें जो चीज़ें आ रही हैं विश्वविद्यालय में, जो हम लोग के द्वारा जो फीस दिए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय को पैसा मिलता है, वो सब चीज़ें जा कहाँ रही हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय को अपना फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है उसको तोड़ना पड़ रहा है वेतन देने के लिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक प्रोफेसर, एक शालीन प्रोफेसर को धरनारत होना पड़ रहा है। और हमारे शोधार्थियों को जो कहीं ना कहीं आगे ये शिल्पकार होंगे शिक्षा के, बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य करेंगे आगे जाके शोधार्थी हमारे, उन्हें धरना देना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कुलपति जी आपसे, अगर आप ये वीडियो किसी माध्यम से देख रहे हो, वैसे तो आप बड़े आदमी हैं, आपको फुर्सत तो है नहीं। जब धरना देने पे आपको नहीं कोई सुधि होती है कि आकर के हाल चाल लें कि धरना देने वाला व्यक्ति जिंदा है या मर गया, तो लाइव पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर उनके कोई असिस्टेंट अगर उनको दिखाने का यह कार्य करेंगे तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन उन्हें वो दिखाएं ये चीज़ें। और कुलपति जी, और आप यहाँ पे आइए अमेरिका, अगर यदि आप गए तो अमेरिका तक अगर आपको मेरी बात जा रही है किसी माध्यम से तो आप सुनिए ये बात, और इस बीच आइए कि हमारे जो प्रोफेसरगण हैं उनकी समस्या को सुनिए, हमारे जो शोधार्थी भाई बैठे हैं उनकी समस्या को सुनने का काम करिए। नहीं तो आप ज़्यादा दिन के अब विश्वविद्यालय में मेहमान हैं नहीं, ये जान लीजिए आप। यही सब बातें मुझे करनी थी साथियों, इसीलिए मैं आपके बीच लाइव के माध्यम से आया था। आप अपना सुझाव, अपना राय मुझे ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि ये मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि यह बात अभी तक छात्रों की थी, छात्र नेताओं की थी, और अब यह बात हो चुकी है प्रोफेसर और कर्मचारियों की, जिनका नाम ही काफ़ी है। प्रोफेसर, अध्यापक शब्द बहुत कुछ अपने अंदर समाहित किया रहता है। अध्यापक का अगर कहीं नाम आता है तो बड़े ही सम्मान से हर जगह उन्हें नवाजा जाता है, लेकिन आज इस सम्मान को धूमिल करने का काम इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश सिंह कुलपति जी द्वारा किया गया। तो बहुत ही निंदनीय है, इसकी बहुत मैं निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी आगे की अगर रणनीति मुझे पता चलती है तो मैं अपने प्रोफेसर कमलेश गुप्त के समर्थन में अवश्य बैठूंगा, और तमाम जो 7 प्रोफेसर हमारे गुरुजन बैठे हैं, सुधीर श्रीवास्तव, अजय गुप्त सर, उनके भी समर्थन में मुझे बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा, उससे पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत।